एक पुलिसकर्मी को सिर्फ अपनी ड्यूटी करने की ऐसी खौफनाक सजा मिली कि इसे सुनने वाले तमाम पुलिसकर्मी भी अब खौफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला छत्तीसगढ़ के सूरतपुर का है। सूरतपुर में तालिब शेख को अपनी ड्यूटी करना, अपना कर्तव्य निभाना बहुत भारी पड़ गया। पुलिसकर्मी तालिब शेख ने थाने में आए एक मामले में हाथ डाला तो घर आकर अपनी पत्नी और बच्ची के तलवार से किए गए टुकड़े पाए। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल सूरतपुर कुख्यात बदमाश और जिला बदर कबाड़ व्यवस्था कुलदीप साहू का एक केस के सिलसिले में पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ था। विवाद के बाद अपराधी कुलदीप साहू ने दुर्गा पूजा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर गरम तेल डाल दिया था। जब पुलिस दल को मामले की जांच करने और कुलदीप साहू को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, तब साहू ने इंस्पेक्टर तालिब शेख और दूसरे पुलिसकर्मियों पर 4 पहिया वाहन चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की। बाद में कुलदीप साहू वहां से फरार हो गया। इस दौरान पुलिसकर्मी तालिब शेख भी इस तफ्तीश में शामिल थे। इधर पुलिसकर्मी और तालिब शेख उसकी तलाश में जुटे थे और उधर आरोपी ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में घुसकर दिल दहला देने वाला डबल मर्डर को अंजाम दे डाला। तालिब शेख की बीवी महनाज और उनकी 11 साल की बेटी आलिया को कुलदीप साहू ने मार दिया। दोनों माँ बेटी को जबरन घर में घुसकर तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। मर्डर के बाद हत्यारा ने दोनों के शव को घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। इधर देर रात ड्यूटी से जब तालिब शेख घर वापस आए तो उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर में उनकी बीवी और बेटी नहीं थी। पूरे घर में खून के निशान थे। ये देखकर पुलिसकर्मी तालिब शेख के होश उड़ गए। जिसके बाद छानबीन की गई तो बीवी और बेटी के शरीर के टुकड़े गड्ढे में पड़े मिले। फिलहाल घटना के बाद शव ले जाने वाली कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस कार में भी कई जगह खून के धब्बे मिले हैं। तो वहीं इस डबल मर्डर केस के बाद सूरतपुर के इलाके में लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। नाराज लोगों ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर में तोड़फोड़ करते हुए कबाड़ गोदाम में आग लगा दी। फिलहाल आरोपी कुलदीप साहू की तलाश में उसकी कुछ गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है और उसे पकड़ने के लिए कुछ टीमों का भी गठन किया गया है। सोचिए जरा किन बुलंदियों पर कुलदीप साहू के हौसले पहुंच चुके हैं, जहां इसने 2 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। कितना बेखौफ ये अपराधी होगा कि जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिस के घर में ही घुसकर उन्हीं के घर वालों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस, कानून और छत्तीसगढ़ सरकार बस देखती रह गई। इस घटना ने खुद पुलिसकर्मी तालिब शेख की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आम जनता को तो आप छोड़ दीजिए, उनकी सुरक्षा क्या होगी? क्या अब देश के पुलिसकर्मी और उनके परिवार वाले तक सुरक्षित नहीं बचे? और अब और सवाल ये भी है कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को राजनीतिक पार्टियों के नेता जेल में जाकर बार बार छुड़वाने क्यों पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बहराइच में भड़की हिंदू मुस्लिम हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दे दिया कि दरअसल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहराइच हिंसा में 23 मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने पर रोक लगा दी है। आपको बता दूं, बहराइच में हिंसा फैलाने के बाद योगी सरकार ने 23 मुसलमानों के घरों पर नोटिस चिपकाकर उन पर बिल्डोजर चलाने का ऐलान किया था और उन घरों को अवैध निर्माण बताया था। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर एक्शन पर रोक लगा दी और योगी सरकार को कोई भी राहत नहीं दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा खुलासा आज किया है, जिसे देखकर योगी सरकार की नींद उड़ गई। दरअसल आपको बता दूं, SHO ने बताया कि मैंने पहले ही बड़े अफसरों को आदेश दिया था कि यहां पर पुलिस अधिकारियों को बड़ी संख्या में भेजा जाए, लेकिन उच्च अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं माना, उनकी बात को टाल दिया। इसका नतीजा यह रहा कि पूरे जिला में हिंसा फैल गई और एक युवक की हत्या हो गई। SHO ने बताया कि जब यहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम रखा गया था, तब मैंने यहां पर जांच की थी और उस जांच में यह पाया था कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है। तभी मैंने अधिकारियों को पत्र भेजकर ज़्यादा पुलिस बल बहराइच में तैनात करने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार यहाँ पर हिंसा फैल गई।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां करनी सेना ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने की डिमांड की है। करनी सेना के नेता राज शेखावत का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में तो वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उस बहादुर पुलिसकर्मी की फैमिली की सुरक्षा करनी सेना करेगी। उन्होंने कहा, हम हर कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाना चाहते हैं। यानी करनी सेना अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के खिलाफ उतर गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दूं, बहराइच में हिंसा फैलाने के आरोप में 7 बीजेपी के नेताओं को अब जेल जाना पड़ेगा। बहराइच में हिंसा फैलाने वाले 7 बीजेपी नेताओं के खिलाफ बीजेपी के ही विधायक ने ही एफआईआर करवाई है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही बहराइच में हिंसा फैलाई थी। अगर ये हिंसा नहीं फैलाते तो दंगा नहीं होता। आगे विधायक ने कहा, जो निर्दोष लोग बहराइच में हिंसा के दौरान गिरफ्तार हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और हमारी पार्टी के इन 7 कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाए। और अब बताया ये जा रहा है कि उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुट गई है और जल्द ही उन 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।